विभाग अध्यक्ष शेखर देवनाथ जी, हमारे निशान सर जी, हमारे मित्र सोनी जी, डॉक्टर रचना जी, डॉक्टर विकास कुमार राणा, डॉक्टर कलेन्द्र कुमार सर, फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ हाँ खोल लीजिए, खोलना चाहिए। अरे हाथी से खोलना था। आप जाइए सर, आप जाइए। सरस्वती जी को माल्य पुष्प अर्पण कीजिए। बताना पड़ेगा भाई। हमारे प्रिंसिपल सर मुख्य अतिथि को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर तारिणी सर मुख्य अतिथि को सम्मानित करेंगे। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष चंद्र पाटिल। पीछे देखिएगा। बहुत कम जगह बचता है। वीडियो बना रहे थे। बड़ा फूल तोड़ने का गुलदस्ता डिजाइन का है, बहुत सुंदर फूल गुलदस्ता था। हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर यशवंत कुमार, डॉक्टर राजेश सिन्हा को प्रिंसिपल, हमारे विभागाध्यक्ष प्रिंसिपल सर को सम्मानित करेंगे। कृपया मंच पर आए और श्री नागेंद्र जी को सम्मानित करें। अब मैं डॉक्टर भरत चौबे सर से अनुरोध करूंगी कि वो श्री राजेश सर का स्वागत करेंगे। अब मैं डॉक्टर पंकज कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वो श्री अभिषेक जी का स्वागत करें।
अब मैं डॉक्टर राजेश कुमार को मंच पर बुलाना चाहूंगी, हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत कुमार को। तरीका दिक्कत है। सम्मान कार्यक्रम के बाद प्रिंसिपल साहब अब विषय पर आने के लिए हम निवेदन करेंगे मनोविज्ञान के अध्यक्ष यशवंत सर का तो आएँ और इस विषय के बीज भाषण करें और स्वागत भाषण भी दोनों करें। भगवान राम की पावन धरती पर हम लोग उपस्थित हैं। मातृशक्ति की अच्छी संख्या है। हम लोग मातृवंदना करते हैं। पूरा राष्ट्र मातृशक्ति को जानता है, पहचानता है। आज मानस भवन में मातृशक्ति पूरा अपने पूरे प्रभाव से परिलक्षित है। मातृशक्ति को सत प्रणाम। अब हम अपने मंच पर उपस्थित मनोविज्ञान विभाग के द्वारा आयोजित आधुनिक जीवन में योग मनोविज्ञान की प्रासंगिकता विषय पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय तारणी जी, जो एक लंबे समय से भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष हैं। योग मनोविज्ञान की इनकी गहरी जानकारी के कारण 99वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में समाज विज्ञान संकाय के अध्यक्ष रहे। जब अब्दुल कलाम का संबोधन हुआ और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष के रूप में उस समय जो किट यूनिवर्सिटी में हुआ था, कलाम साहब के समक्ष 1.25 घंटे का भाषण, भावपूर्ण भाषण माननीय तारणी जी का हमने अपने कानों से सुना। उसी विद्वता की पहचान प्रथम बार हमको हुई 99वें साइंस कांग्रेस में, और तब से एक लंबे समय तक इनके स्थान को भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ आज तक किसी अन्य व्यक्ति को चुन नहीं पाया, रख नहीं पाया, श्रेष्ठ नहीं बना पाया। इसी कारण मुख्य अतिथि के रूप में हमने भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ के अपने अध्यक्ष तारणी जी को अपने मुख्य अतिथि के तौर पर महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय बक्सर के इस पावन धरा और मानस भवन के पवित्र भवन में इनका स्वागत कर रहे हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा मनोवैज्ञानिक संघ के उत्थान, उसकी प्रगति के लिए इनकी लंबी आयु और अस्वस्थता के बावजूद और पारिवारिक उलझनों के बावजूद ये निरंतर सक्रिय हैं। आपको शायद पता न हो कि इनकी धर्मपत्नी का अभी बहुत गहन चिकित्सा कक्ष में है, फिर भी हमारे आग्रह को इन्होंने स्वीकार किया। यह बहुत बड़ी महानता है और यही इनको लंबे समय से भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रतिस्थापित किए हुए हैं। अब हम अपने माननीय प्राचार्य
डॉक्टर सुभाष चंद्र पाठक, प्रोफेसर सुभाष चंद्र पाठक, जिनके आत्मीय सहयोग के बल पर हम लोग इस मानस कक्ष में उपस्थित हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम करने में सफल हो पा रहे हैं। एक लंबे समय से मेरा प्रयास था कि हम योग मनोविज्ञान के सभी साथियों के सहयोग से कुछ कार्यक्रम ऐसा कर पाएं, और कई बार सर का सहयोग भी प्रदान हुआ, लेकिन कई परीक्षाओं के कारण और कई तरह की व्यस्तताओं के कारण हम उसमें सफल नहीं हुए। याद है, विगत कुछ महीने पूर्व सर के सहयोग से मनोविज्ञान विभाग चाह रहा था कि कुछ कार्यक्रम हम लोग करें, लेकिन इतनी व्यस्तता हो गई कि डेट के रखने के बावजूद हम लोग कर नहीं पाए। फिर एक बार हम लोग डेट रखे थे 4 दिसंबर, और उस समय फिर शिक्षक संघ का कुछ आंदोलन का समय आ गया, तो फिर टल गया। अभी तत्काल हम माननीय अपने मनोवैज्ञानिक संघ से अध्यक्ष से बात करके और प्राचार्य सर से जब बात किए, तत्काल इन्होंने स्वीकार किया, कहा कि फिर बाद में हम लोग करा नहीं पाएंगे, फिर परीक्षा का लंबा दौर चलेगा और हम लोग नहीं कर सकेंगे। बहुत छोटे से अवधि में इन्होंने सारी व्यवस्था में अस्वस्थता के बावजूद एक पूरा हैक्टिक 3 दिन का कार्यक्रम इनका था, जिसमें 12 घंटा एक प्रशिक्षण में स्वयं थे। इतनी उम्र के बावजूद एकदम भारतीय फौज की तरह एक लेफ्टिनेंट और कर्नल की तरह इनको एकदम ट्रेनिंग दिया गया, और फिर तत्काल ही कार्यक्रम के लिए तैयार हो गए। और पूरी अच्छी व्यवस्था जो आपको दिखाई पड़ रही है, रात रात तक मेहनत करके माननीय प्राचार्य के द्वारा यह सफलतम ढंग से आयोजन शुरू हुआ है। इसके लिए हम माननीय प्राचार्य का शुक्रगुजार हैं। अभी इस सभा कक्ष में मंच पर माननीय नागेंद्र जी उपस्थित हैं, जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं और योग मनोविज्ञान को योग्य हाथों तक पहुंचाने का बक्सर में इनका बीड़ा था, और एक हजारों स्वयंसेवक तैयार किए हैं जो योग मनोविज्ञान के योग्यतम ढंग से ध्वजवाहक रहे हैं। अब मंच पर आसीन माननीय राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो प्राचार्य के जस्ट बगल में बैठे हुए हैं। माननीय राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई पदों पर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के दायित्व के नाते अभी प्रांत का कार्यभार इनके ऊपर है। हमें पता है कि कार्यभार जो पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मोहन भागवत जी हैं, और प्रांत के हमारे मंच पर उपस्थित राजेंद्र प्रसाद जी हैं, एक दक्षिण बिहार के प्रांत कार्यवाह हैं। आप समझ सकते हैं कि दक्षिण प्रांत का कितना बड़ा दायित्व निर्वहन करते हैं और कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति अभी समाज में है। मैं तहे दिल से इनकी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद एक प्रमुखता देते हुए बक्सर के इस महानगर के पवित्र महाविद्यालय और पवित्र मानस भवन में आने का संकल्प लिया और स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। अभी मंच पर आसीन माननीय अभिषेक जी हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक है। आप समझ सकते हैं कि प्रचारक का क्या दायित्व है। हम सभी सनातनी हैं और सनातन संस्कृति को जानते हैं। हमारे यहाँ कई प्रचारक हैं और प्रचारक के बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं होती। प्रचारक का मतलब है कि जो घर अपना छोड़ देता है और राष्ट्र ही जिसका घर है। तो जिला की सेवा इनके जिम्मे है, और उस जिला के एक महत्वपूर्ण कॉलेज होने के नाते हमने इनको आग्रहपूर्वक निवेदनपूर्वक बुलाया और इन्होंने सहज स्वीकार किया। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। धन्यवाद। अब मंचासीन हमारे बीच के हमारे अपने और महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष
हमारे भरत कुमार जी हैं, इनके ऊपर इग्नू का दायित्व है। इग्नू के डायरेक्टर हैं और पूरे महाविद्यालय के कोषाध्यक्ष हैं, वर्षर हैं। साथ ही साथ